अरे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं बड़ सीकरी खुर्द में जो कि कैथल का गांव है। और अगर बात करें तो आप देखोगे कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। गांव वाले इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी गिला करोड़ों की हेरा फेरी हो रही है। नुका अगर किसान माटी में माटी हो ले है, लेकिन बात करें अगर पंजीकरण की तो पंजीकरण का पीछा हो रहा किसी के खाते में जा है। किसान में मेहनत कर कर दुखी होले है, लेकिन पीछे आके मजे हो रहा कोई ले रहा है। तो बाकी सारी बात इन तक कराएंगे भैया किस प्रकार से इनकी गिला करोड़ा का धोखा हो रहा है। राम राम जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील नंबरदार है मैडम। सर बड़ सीख रही मैं बताऊं भी, एक करोड़ा का धोखा हो रहा है, कुकर हो रहा है। मैडम ये मेरी फसल मेरे ब्यौरा में पंजीकरण का मामला है मैडम। किसान हम फसल जमीन हमारी है, पंजीकरण कोई बाहर के करवा रहे हैं। अब जैसे धान बेचने हमने उसमें परेशानी आ रही है, उसमें साथ में कई गांव के बिल मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ। जैसे सर देखो जमीन आपकी है, मान लो आपके 5 किले हैं, तो पंजीकरण कोई और करवा गया उन 5 किले का? 5 किले का पंजीकरण 1 किला का भी नहीं बच रहा मैडम, 505 किले का सारा पूरे गांव, पूरे गांव का, बड़सीकरी का। पूरे बड़सिकरी खुद का सारे गांव का पंजीकरण करवाया है। अच्छा, तो किले के हिसाब से कितना हो सर पैसा? पैसा तो मैडम ये जैसे बाहर से अदर स्टेट से जी लेके आते हैं, तो उसमें 200-300 रुपये क्विंटल अड़ती से संपर्क करते हैं और उनको खाते में पैसे डालते हैं और अड़ती उनको पैसे देता है। मोटा घोटाला है मैडम। तो सर मतलब इस चीज पे किसी से शिकायत नहीं करी आपने? अब मैडम डीसी से, एसपी से, एसडीएम से, तहसीलदार से, सबसे मिलिए, पटवारी से। हम चंडीगढ़ ब्रिजेंद्र एआईएस उससे भी मिलिए मैडम। उन्होंने तो थोड़ा बहुत आश्वासन दिया मैंने, और कोई आश्वासन नहीं मिला मैडम हमें। तो सर जैसे ये बड़ सीखरी में हो रहा है, फिर ये तो सारे का हो रहा होगा। पूरे मैडम सारे परेशान हैं लोग इससे। सारे जहाँ भी जाते हैं सारे कहते हैं कि हमें रास्ता दिखा दो, हमारे साथ भी ऐसा घोटाला हो रहा है। मोदी जी कहते थे कि भाई किसान की आय दुगनी करेंगे। यहाँ तो मैडम अपनी घर वाली में से भी कटने लग रही है। घर वाले भी और कोई खाना हाँ, लग घर रहा वाले भी और एक खून खाने लग रहा है। हमारे पास नहीं, अभी फसल बेचने के लिए किसान जाता है मंडी में, तो जैसे पीयर जीरी लगा रखी है, उसको कहता है पंजीकरण लेके आ। अगर पंजीकरण नहीं है तो 200-300 रुपये क्विंटल आपकी जीरी का रेट कटेगा। है। और पंजीकरण के जो पीछे होंगे वे जाएंगे और किसी पंजीकरण जो जिसने भी पंजीकरण करवा रखे उसके पैसे जाएंगे उसको। अभी जैसे कोई कंपनी आएगी गांठ बांधने है, जिसके भी पंजीकरण होगा उसके गांठ वाला के पैसे उसको जाएंगे। मतलब किसान खाम खा मेहनत कर रहे हैं। किसान छठे महीने से लग रहा है मैडम, और अब उसको फसल पे थोड़ा सा नहीं होता भी पैसे आएंगे, उसमें से भी कटने लग रहे हैं मैडम। तो सर ये देखो मतलब इतने बड़े गांव में सबका पंजीकरण कोई और करवा रहा है, मतलब ये पता चला कि गांव का पूरा का पंजीकरण कौन करवा रहा है? मैडम बाहर की फर्म है, जैसे गांव के कुछ लोग उसमें गांव के शामिल हैं। अच्छा। शुरुआत गांव से ही होती है, तो बता देते हैं, फिर उनको बाहर से मिलवा लेते हैं। बलबेड़ा, चीका, कैथल के ऐसे ही लोग हैं फर्मों के ना, आगे से उनको मिला के ना, गाँव वालों को साथ मिल के ना बहुत फर्जीवाड़ा कर रखे हैं। सर देखो जिस प्रकार का पंजीकरण करवा तो उस टाइम पे फर्द वगैरह या फिर जो जमीन नाम है कुछ मांगते नहीं? मैडम कुछ नहीं मांगते उसमें, खेवट नंबर भर देते हैं, या जिसमें भी उसमें हिस्सेदार है नाम भर देते हैं, उससे खेवट नंबर उठ जाती है और उससे जितने भी और सब कर देते हैं मैडम। तो मतलब ये तो सरकार को काम करना चाहिए इस पे। हम हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से, भाई ये जब भी पंजीकरण करवाते हैं उसमें जिस किसान के नाम जमीन है उसका कोई आधार कार्ड, उसका कोई एफिडेविट लगना चाहिए, तब इस पे जाके रोक लगेगी। या फिर जो पोर्टल खोल रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, कटने वाला भी और कराने वाला भी। कभी मैडम पोर्टल खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। अभी किसान, अभी मजदूर नहीं मिल रहा, अब जीरी कटाएगा या पोर्टल की तरफ जाएगा। पोर्टल खुला है इतना, वो धक्के खाए जा है इतना बंद हो लिया है। मैडम किसान की तो बारी ये नहीं आती पोर्टल पे, तो पहले वो तो पहले टाक में बैठे रहते हैं भाई कब खुलेगा, उनको तो पहले ही पता होता है। अब किसान को इतना पता लगा, इतना बंद कर देते हैं, ना उसमें कटने का ऑप्शन है, ना उसमें जुड़ने का ऑप्शन है। अब बहुत भारी समस्या हो रही है मैडम अभी। वे तो कुंडली मारे बैठे रहे हैं पहले। हाँ, कुंडली मारे बैठे रहे मैडम, उनको तो हर चीज़ की पहले उनको फ़ोन आ जाते हैं मैडम, भाई आप खुलेगा पोर्टल, और उस पे साथ ही साथ करवा देते हैं। तो मतलब ये पूरे गांव के साथ हो रहा है। पूरे गाँव के मैडम आस-पास के गवांढों के साथ भी है। सबसे मिलते हैं, हम जाते हैं, सारे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी रास्ता दिखा दो, हमारे साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हो रही है। अब जैसे बुजुर्ग तो हमारे ये बोलते हैं कि कल को ज़मीन भी नाम करवा लेंगे। बिल्कुल। भाई ऐसे जब से बिना मालिक के एक-एक आदमी 700, 700, 800 किले का पंजीकरण करवा रहे हैं। तो कल को तो ऐसे ज़मीन भी नाम करवा लेंगे। अब किसान है बेचारा की फसल की बाट में, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने शादी करनी है, किसी को बीमार है, ऑपरेशन करवाना है। अब फसल की वेट में बैठा है वो, फसल में पहले ही घोटाला हो रहा है। फसल पे जो खर्चा लग रहा है वो भी नहीं पूरा हो रहा है मैडम। और मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब हम आय दुगनी करेंगे। दुगनी क्या, जो मतलब हमारा हक है ना वो भी नहीं मिल रहा है मैडम। और बहुत भारी परेशान हम पिछले 20 दिनों से, हम सारे अधिकारियों के चक्कर लगा लिए हैं, भाई कहीं भी समाधान नहीं हो रहा हमारा। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ भाई सरकार की तरफ, भाई हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन समाधान जरूर करे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? राम गौरा कितनी उम्र होगी ताऊ? योगी 60-65 की। तो ताऊ इतनी उम्र में ईसा जुल्म देखा जो ये बोल रहा है। मम ने करे बिना करे भी नहीं देखा यो। अच्छा। हाँ,
6 किले हैं मेरे, 6 किले में एक नाल दरती नहीं रह रही, 6 करवा रहे हैं। हम क्या अगला काम चलावांगे। हिसाब तो जी हमें पढ़ते नहीं, बेरा नहीं, सारी जमीन अपना नाम करवा देंगे। मैं ये हाल हो रहे हैं जी मारा गल। तो जुकर मिले हो गए हो आप, तो किसी तो कोई कार्रवाई हुई? ना जी माम कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंडीगढ़ भी गए हो? गए हैं जी, उठे भी कुछ नहीं हुआ हमारा। तो किसान की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं ना रही। ना कड़िए नहीं उनके किसान की, तो थाना में गए, मैं कहते हैं आल आए ही नहीं, आए नहीं। आराम करते जी, पहले खा रहे हो, हमें तो जी जी ना खा रहे हो। ये हाल हो रही है जी मारा गल। राम राम जी। राम। क्या नाम सर? मेरा नाम राजेश है जी। मेरी ज़मीन पे जैसे ही पंजीकरण हो रहा है जी, बड़बेड़ा के हैं जी, गांव के हैं जी। फर्म का नाम कमल है जी, डिल्लो कंपनी है जी। मतलब जो आपके किला पे जो पंजीकरण हाँ करवा जी, रहे हैं। फर्म कमल है जी, डिल्लो कंपनी है जी, चीका के अंदर है जी ये फर्म। अच्छा। हाँ जी, उसके नौकर मेरी ज़मीन में सारी पे वो करवा रहे हैं पंजीकरण। अच्छा। हाँ जी, बात जमीन आपकी और पंजीकरण ज़मीन करवा मेरी रहे है जी, पंजीकरण वो करवा रहे हैं। तो बोलते हैं, तो गाली दबूलोच दे के बोलते हैं जो बनता है तुम पर वही कर लो हमारे साथ। हैं। अच्छा। ये तो चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा घोटाला, यही बात है जी। सर वे तो देंगे, उन्हें बैठे ने पीछे मिल रहा है। उनके पैसे मिलते हैं जी, उनको 3,000 रुपये तो इसके पंजीकरण के मिलते हैं जी, और फन्या के न्यारे मिलते हैं 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल से लेते हैं जी उन पे। उनकी तो पूरा घोटाला करके है जी। अच्छा सर, देखो पंजीकरण के उन दो रजा है। हाँ जी। अच्छा, जब पराल बना हुआ है, वो गट्ठे बना हुआ, तो वो भी उनके में हाँ, जा है। उन्हीं के पास अच्छा, है। फाने फूक दो, फिर वो किसके में जाएंगे? वो हमारा केस होगा जी। वो केस तो आपका हाँ हाँ होगा। जी, मार वो पाओ। केस भी पंजीकरण वाले पे होना हाँ, चाहिए फिर पंजीकरण तो। वाला पे होना चाहिए जी केस जी। हैं? पंजीकरण वाला पे होना। तहसीलदार से मिले जी, नहीं मिले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तुम जो सप्ताह जिला का मालिक है, तो अब फन्या में आग लगाने लग रहे, तो तेरी टीम को लेकर सारी को फन्या का बदल चलान काटता फिर, तो पंजीकरण वाला क्यों नहीं काटता तहसीलदार? यही बात चल रही है जी सारा सौदा में। मिली भगत तो है जी तहसीलदार की भी सारा सौदे की, इनके बगैर कुछ भी नहीं है। ये जो तहसीलदार है, जो जो जमीन का एरिया का मालिक हो गया नहीं, उसकी सारी जमीन का बेरा भाई, ये इसकी है, ये इसकी है। तो पंजीकरण भी उसकी न्यू पता भाई, इस आदमी का पंजीकरण हो रहा है, तो उसी के हिसाब से केस डालो या अपना छोड़ दो उसकी। नहीं, ये जिस तरह पंजीकरण तो वो करवा रहे, आग मैंने लगा दी, तो मेरा पे केस होने लग रहा जी। इसका कोई वो नहीं है, इस बात पे अमल नहीं करी सरकार पूरी जी। अच्छा सर, वो फाने फूके का भी केस तो होना चाहिए उन हाँ पे। जी, होना चाहिए जी उन पे, यो केस मारे पे लगता है जी। और केस लगा किसान पे। हाँ जी, किसान पे लगता है जी। तो पंजीकरण कोई और ले रहा है, पीछे कोई और बैठे खावा है, लेकिन केस फिर भी किसान के लगा। राम राम तो राम राम। क्या नाम बताऊं? सुरजीत। तो देखो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और मतलब किसाना ने पता भी नहीं, बहुत सारी जगह तक भी इस प्रकार होने लग रहा है। मामना कड़ा पता था जी, या तो एक दिन बिक गए करवान उड़ा, उधर खुल रही थी बस ऐड है, पैंती बड़कन देखा उड़ा जाएगा, उसमें पाई को नहीं भाका, एक एक रहे बेचारे है कि देखा जे ले उरेगा नाम बोला को चीका को करना लक्के न्यू दूर दूर लक्के लग रहे हैं, है कि अपना फिर इनकी कार्रवाई करी। अब देखो भी के रहेगा के नहीं, फिर उनका लेगा। मतलब आपके गांव में इन पे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कुलदीप जी। अच्छा, आपके गांव में इनको 4 करोड़ खाते में आए थे। वो आए थे। हाँ जी, वो ऐसा है जी, जैसे मिल वाले के साथ मिलकर ना उनकी पंजीकरण करवा लिया। अच्छा, गांव की जमीन का। हाँ जी, गांव की जमीन का, बाहर की जमीन का जो भी करवा लिया उनकी। तो मिल वाले ऐसे हैं, यूपी बिहार तक लिया जी, वहाँ पे कच्ची मंडियाँ हैं, प्राइवेट खरीद हुआ है, पीआर जीरी खरीद के लिया 1000-1200 रुपये क्विंटल में। वो उनती देते हैं अपना, यहाँ पे किला का हिसाब था, और क्विंटल पे 100-200 रुपये कमीशन का पंजीकरण हो गया उनका जी। यहाँ पे अपना ले आने के बाद में बेचा जी MSP पे, तो 1000 रुपये क्विंटल सीधा सीधा खावा जी मिल वाला। फिर उसकी बड़ा जी मोटे पैसे, क्योंकि मोटी जीरी खरीद के लेकर होगा, जिसकी मोटा मुनाफा देखा होगा वो 2 नंबर का काम भी ज़्यादा करागा। तो वो उनती पैसे डाल दिए उनका पंजीकरण में, जितने किला की उनके जितने किला में जमीन जीरी बिकी थी। फिर उसका हिसाब था उनती, उन पर रोला भी हुआ था आपस में भाई, उनका आपस में लेने देने पर कोई मैटर है जो, तो उनती बेरा देखो उसकी अभी तक भी वह को नहीं हो रही, लग छानबीन भी पूरी उनकी आपस में समझौता भी को नहीं हो रहा जी। मोटे पीछे मतलब वो हो जावे जी, कई बार बेईमाना भी आ जाए। तो देखो मतलब फिर आपने यो कद पता चला भी आपकी पंजीकरण इस प्रकार पूरे गांव के लिए घोटाला हो रहा है? 28, 29, 30 तारीख को पंजीकरण खातर पोर्टल खुलिया था जी, और मामना करवाना था जी पोली हाउस खातर पंजीकरण। अच्छा। पोली हाउस लगवाने वास्ते पहला पंजीकरण करवाना पड़ा। हम 5-7 जने गए थे जी, ओड़ा जाकर देखा तो सारा का सारा पंजीकरण पहले हो रहा था जी, पूरे गांव का। हाँ जी, पूरे गांव का जी, लगभग पूरे गांव। कोई के 20-30 किलियां का हो रहा होगा जो गांव में को करवा रहा होगा, तो उस खातर गए, सब्जी वाला खातर गए थे पहला, सब्जी खातर लगाने खातर, वो भी सारा चढ़ रहा था जी। पोली हाउस में पहला पंजीकरण मांगा है, तो कराया था, उसमें देखा जाकर चढ़ रहा। हम शुरू में जाकर नहीं मिले, ADO साहब से मिले, एडा कोई हमने पक्का ठोस हो नहीं मिला। उसके बाद फिर हम
4 तारीख ना हम कैथल गए हैं जी, डीसी साहब तय, डीडीए साहब तय, एसपी मैम तय, सब तय मिलकर ओडा में हमने कोई ठोस वो नहीं। डीडीए ने तो ये कह दिया आप अपना लेवल पे एफआईआर करवाओ। इब अपना लेवल पर जी मम जावा थाना में तो वो नहीं कहते ऊपर तक लेटर होगा तो हम करवावांगे। मम उनती बाई नेम बाई फर्म नेम फोन नंबर सारा कुछ देवा फिर भी हमारी एफआईआर नहीं होने लग रही जी। तो ऊपर तक लेकर नीचे अलग पैसे खिला रखे हैं जी, मोटा पैसा खिला रखे हैं। जिस पे फ्री का मोटा होगा जी वो तो आगे बगान देने आग बुलांदा। ये मेरा तो 10 रुपये बगान नगर के हैं जी, को नहीं बगाए सामने ये चक्कर करोड़ा का मामला, करोड़ा मत कि मैं नहीं एक करोड़ का जी, कई हजार करोड़ा का जी, कई हजार करोड़ा का है उसमें जी। तो एक आधे करोड़ दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका। तो देख लो यो मामला है बड़ सीकरी खुर्द का, और यो मामला बड़ सीकरी खुर्द का ना है, यो सारेगामा का मामला है। ये किसान जागरूक हो गए, इन्हें पता चल गया कि इनकी गिल्ला इस प्रकार तक घोटाला हो रहा है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। छोटी बात नहीं, कई करोड़ों की बात है। जो पूरे गांव का पंजीकरण और कोई करवा रहा है, पैसे उसके खाते में आवे है। अच्छा, जो और फर्मा के द्वारा जो पैसे हैं वे भी उससे खाते में आओ, लेकिन जब किसान की अगर फाने जला दे वो केस किसान पर होगा, वो पंजीकरण वाले पर कतई नहीं होता। तो मतलब कितने न कितने सरकार की बड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि सरकार ने जो पंजीकरण का सिस्टम छेड़ा है तो एक उस पर करना चाहिए भी, फरद फरद दे कर किसी प्रकार, तभी वो सिर्फ उससे के नाम हुआ है जिस किसान के वे किले हैं। लेकिन किले किसी के हैं, बैठा कोई खा रहा है। तो देखो किसान तो नहीं हो कहेंगे कि आप भी जागरूक हो, आपके गांव में भी ये मिलेगा सारा का सारा घोटाला हो रहा है, इन्हें पता चल गया, आपने पता ना है तो आप भी देखो आपके पंजीकरण कड़े हो रहे हैं, और मिलकर इस आवाज को उठाओ, तभी सारे किसानों ने मिलकर न्याय मिलेगा। ये पंजीकरण वाला मामला पे तब कार्रवाई होगी, ना तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या कहना है किसान के इस मामले पे, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऊपर तक मुख्यमंत्री खट्टर तक ये तस्वीरें जा और ये मामले पे कार्रवाई हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।